नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर हम प्रसारित करते रहते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण, जन्म कुंडलियां बनने वाले योग व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी जन्म कुंडली से संबंधित समय समय पर हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आज भी जन्म कुंडली से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं। यह हर व्यक्ति के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी है। हर कोई व्यक्ति यह जानना चाहता है कि उसके जीवन में धन की स्थिति क्या रहेगी। आज हम आप लोगों को बताएंगे धन भाव, लाभ भाव और व्यय भाव की स्थिति के अनुसार व्यक्ति यह सुनिश्चित कर सकता है कि जन्म पत्रिका के अनुसार कि उसके जीवन में धन की स्थिति कैसी रहेगी। धनेश व लाभेश अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं इस परिस्थिति का ज्ञान लेने के लिए, जानने के लिए, और व्यय की स्थिति भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। धन, जो कि हर कोई व्यक्ति जानता है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति के पास यदि यह है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं, कैसे न कैसे उसके जीवन में सुलभता अवश्य रहेगी, आराम अवश्य ही रहेगा। पैसा ही वह चीज है। वैसे तो पैसा सब कुछ नहीं है, मनुष्यता ही सबसे बड़ी होती है, लेकिन धन को अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वह स्थान आज के दौर पे इसको दिया गया है कि इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, इसके बिना कुछ भी नहीं चल सकता है व्यक्ति का, जातक का। तो बात करते हैं कि जातक के जीवन में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में धन भाव की स्थिति कैसे देखी जाती है, लाभ भाव की स्थिति कैसे देखी जाती है, और व्यय भाव की स्थिति कैसे देखी जाती है, और कैसे निर्णय लिया जाता है कि धन कैसा रहेगा। धन के लिए ज्यादा भटकना पड़ेगा, ज्यादा कर्म करना पड़ेगा, या आसानी से व्यक्ति को धन प्राप्त होएगा। धनेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। द्वितीय भाव को धन भाव कहा गया है और एकादश भाव को लाभ भाव कहा गया है। वहीं द्वादश भाव को व्यय भाव कहा गया है। तो धनेश के बारे में कहा गया है, धनेश और लाभेश का यदि अच्छा संबंध है तो जीवन में व्यक्ति के कभी भी धन की कमी नहीं रह सकती। वह निर्धन ही पैदा क्यों ना हुआ हो, वह अपने बलबूते पे धन का पहाड़ खड़ा करता है। जिसके धनेश और लाभेश की स्थिति अत्यंत मजबूत हो, कहीं त्रिकोण में उच्च ग्रही आदि बने हुए हों, बैठे हों, युति बनी हुई हो, साथ ही व्ययेश अत्यंत ही कमजोर हो, देश की स्थिति कमजोर हो, बली ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को निसंदेह दुनिया में श्रेष्ठ धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी परिस्थिति बताई गई है। इसके साथ साथ ही और भी परिस्थितियां रहती है श्रेष्ठ धनवान के लिए। भाग्येश है, सुखेश है, दशमेश है, इनकी भी स्थिति देखी जाती है। किंतु यदि धनेश लाभेश की स्थिति मजबूत है और व्यय कमजोर है, व्यक्ति अपने जीवन में धनवान रहेगा। धन की जीवन में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं आएगी। अब बात करते हैं हम उन परिस्थितियों की जीवन में जिससे कि धन की कमी बनती है, इन ग्रहों की स्थिति, इन भावों की स्थिति के अनुसार। यदि धन भाव में कोई ग्रह नीचस्थ हो जाए, जैसे कि यहां पर सूर्य तुला राशि में सूर्य ग्रह नीच के माने गए हैं, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, मंगल कर्क राशि में, तो ऐसे ही यहां पर कोई ग्रह जैसे बैठ जाए और नीचस्थ हो जाए, और लाभेश भी नीचस्थ या कमजोर हो जाए, शत्रुग्रही हो जाए, पीड़ित हो जाए, और व्ययेश मजबूत हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में हमेशा ही धन की कमी रहेगी। धन के लिए हमेशा ही व्यक्ति को चिंतित रहना पड़ेगा। जब मूल आवश्यकता धन की होगी, कभी भी व्यक्ति के पास धन उपलब्ध नहीं होगा। अब बताया गया है दूसरा कि यदि धनेश नीचस्थ हो जाए और लाभेश भी कहीं शत्रुग्रही हो जाए, पीड़ित हो जाए, या नीचस्थ हो जाए, धनेश धन भाव का स्वामी नीचस्थ हो जाए कहीं पर भी, और लाभेश भी कहीं पे नीचस्थ हो जाए, शत्रुग्रही हो जाए, पीड़ित हो जाए, और व्ययेश मजबूत हो जाए, व्यय भाव का स्वामी मजबूत हो जाए, तो यह परिस्थिति भी व्यक्ति को जीवन भर निर्धन बनाए रखती है। धन के लिए व्यक्ति को हमेशा ही कष्ट उठाने पड़ते हैं, परेशानियां भोगनी पड़ती हैं। जितना श्रम वह करेगा, कभी भी उसे पूर्ण धन प्राप्त उसके लिए नहीं हो पाएगा। धन की जितनी वह अपेक्षा करेगा, कभी भी पूर्ण मात्रा में धन उसको प्राप्त नहीं हो पाएगा। तीसरा
अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि धनेश व लाभेश छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठ जाए, छठा भाव, आठवां भाव, द्वादश भाव, इन तीन भाव में बैठ जाए, धन भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी, इन तीन भाव में बैठ जाए और वही परिस्थिति व्यय मजबूत हो जाए, व्यय भाव का स्वामी, जहां व्यय भाव का स्वामी मजबूत है जन्म पत्रिका में, धनेश व लाभेश की स्थिति कमजोर है, तो जीवन में निसंकोच मानिए धन से संबंधित व्यक्ति को हमेशा ही समस्याओं से जूझना पड़ेगा। जो जो परिस्थितियां जन्म पत्रिका में ऐसी बनेंगी तो उसके लिए उपाय आदि होते हैं, कई प्रकार के उपाय निकल के आते हैं, कहीं पे रत्न धारण निकल के आता है, कहीं पे मंत्र जाप होता है, कहीं पर अन्य उपवास, छोटे मोटे अन्य उपाय होते हैं, वो जन्म पत्रिका का भी सही है। लेकिन बात यह है कि जो जहां पर महत्वपूर्ण देखे जाते हैं, कि जो सीधे सीधे ही पकड़ में आ जाते हैं, तो वो ये चीजें होती हैं, धनेश व लाभेश की अत्यंत ही कमजोर स्थिति, व्ययेश की मजबूत स्थिति। तो इन स्थितियों से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि जीवन में धन की स्थिति हमारे क्या रहेगी। तो यह सामान्य से जो दो तीन जो लक्षण, जो जो विधियां जो रहती हैं, जो हम देखते हैं जन्म पत्रिका में, और भी इसमें कई विधियां देखी जाती हैं, अगर हम अच्छी तरीके से देखें, बारीकी से देखें, वो तो जन्म अन्य ग्रहों की स्थितियों से पर भी निर्भर करता है, तो निकल के आती है। तो ये मैं जो प्रचलित विधियां थी, हम आज आप लोगों के लिए लेके आए दो तीन विधियां, कि धनेश की स्थिति, लाभेश की स्थिति अत्यंत ही महत्वपूर्ण और मजबूत हो तो धनवान व्यक्ति रहता है, कमजोर हो, व्यय की स्थिति मजबूत हो, तो व्यक्ति के जीवन में धन की हमेशा ही कमी रहती है। और इस भाव में वैसे देखा जाए तो हम जो सामान्यतः कहते हैं कि यहाँ पर को राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, शनि भी, वैसे भी तेज ग्रह, पाप ग्रह बैठ जाए तो भी व्यक्ति के जीवन में धन की कमी रहती है। किंतु जन्म पत्रिका विश्लेषण से यहाँ पर को फल कुछ और भी रह सकता है। जैसे मोटा फल जो हम देखते हैं सीधे सीधे, बहुत से हम लोग की यहाँ पर वही ऐसा ग्रह बैठा है तो धन के लिए रहेगा, लेकिन वो बारीकी से देखने में वह कहीं शुभ फलदायी भी रहते हैं। तो सामान्यतः यह धन से संबंधित हम आप लोगों के लिए संक्षिप्त सी जानकारी लेके आए हैं। ऐसे ही हम अन्य भावों से संबंधित भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे। यदि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई तो जरूर इसे आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। आगे को भी हम धन भाव से संबंधित और भी बारीकी में जो देखा जाता है वह चीजें भी हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे, कि कौन सा ग्रह यहाँ पर को बैठ जाता है तो उसका कैसा फल माना जाता है लग्न के अनुसार। तो समय के साथ वह चीजें भी आएंगी। तो गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। विशेष तौर पर वो लोग जो बिल्कुल नए हैं, पहली बार इसे देख रहे हैं, या वो लोग जो पहले से देखते आए हुए हैं किंतु नोटिफिकेशन और उनके पास नहीं पहुंच रहे हैं, तो एक बार चेक करिए अपने सब्सक्राइब को, बेल आइकन को दोबारा ऑन करिए। तुरंत ही आप लोग के पास आजकल प्रतिदिन नोटिफिकेशन पहुंचने शुरू हो जाएंगे। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी के एपिसोड हम प्रसारित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत लाभ यह जीवन में देने वाले हैं, काम आने वाले हैं। तो अवश्य ही इससे वंचित ना रहें, देखें, सुनें और आनंद उठाएं। तो मिलेंगे गायत्री ज्योतिष केंद्र के अगले एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।